नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बॉलीवुड जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब हम सब के बीच में नहीं रहे। सिनेमा जगत में शोक का माहौल है और हर जगह दुख है। आपको बता दें कि उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई टाइम से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और 12 नवंबर को वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे। इसी बीच 12 नवंबर वही दिन था जब फेक खबरें उनको लेकर फैली थी और लोगों ने कहा था कि उनका निधन हो चुका है। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने कमेंट कर सबको लताड़ा था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया और हर ओर शोक का माहौल है। अब इसी बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी संगम जी मौजूद है, इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे धर्मेंद्र के ज़िंदगी के कुछ पहलू। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी अभी धर्मेंद्र जी चले गए और उनके साथ ही एक कला जगत को इन्होंने एक वीरानी दे के गए हैं। वो एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है उनके जाने से। मैं उनके व्यक्तित्व को इस तरह से देखता हूँ कि एक जुझारू व्यक्ति, अगर उनके बैकग्राउंड पे हम जाएंगे तो पंजाब के गांव से निकले एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से एक निकले व्यक्ति के लिए मुंबई जैसी जगह पे जाना, माया नगरी में जाना, बॉलीवुड में जाना और इतना बड़ा मुकाम बना देना, इस यात्रा के बीच में वो कितनी बार टूटे होंगे। ऐसी कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी कि मतलब उनको घर से सहयोग बहुत मिल रहा होगा। कैसे कैसे सरवाइव किए होंगे और मतलब उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो बड़ा लगता है कि कितने बड़े जुझारू थे और कितने स्ट्रॉन्ग थे वो। उनको अगर हमने ही मैन का खिताब दिया है, लोग अगर ही मैन उनको कहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ केवल उनके शरीर की वजह से नहीं, बल्कि वो मन से भी ही मैन थे। वो बहुत मजबूत व्यक्ति थे और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे वो। इतना सब कुछ बनाने के बाद, इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद, इतना बड़ा स्टारडम पाने के बाद, मतलब वो देखिए कि मुंबई में न रह के, मुंबई के पास एक जगह है, एक फार्म हाउस है उनका, वहाँ पे वो खेती बाड़ी करना और वहीं जो मतलब जो खेती बाड़ी में सहयोग करने वाले लोग थे उनके परिवारों के साथ रहना, तो ये दर्शाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना सुंदर था और वो अपनी ज़मीन से कितने जुड़े हुए व्यक्ति थे। अभी हाल ही में वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आए थे और जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, जिस सीन की उनकी चर्चा हो रही थी, इतना बोल्ड सीन उन्होंने दिया था शबाना आज़मी के साथ, जी। उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी और उस टाइम पर उन्हें ट्रोल भी किया गया था। लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी उन ट्रोल्स को बहुत पॉजिटिवली लिया था और कहा था कि मैं एक एक्टर हूँ और मेरा ये काम है। जी। वो बहुत मतलब मैच्योर व्यक्ति थे। बहुत मतलब जो आदमी मजबूत होता है ना, वो बहुत मैच्योर होता है। वो ऐसी छोटी छोटी बातों को कि ट्रोल लोग कर रहे हैं उनको हंस के, कभी हमने उनको इंटरव्यूज़ में भी देखा है कि कोई ऐसी कोई बात कर भी रहा है तो बड़े सादगी के साथ और बड़े गंवई अंदाज में कई बार जवाब दे के और टाल देते थे। मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और आज उनकी तमाम फिल्में जहन में गुजर रही हैं। जब से अगर देखा है तो मुझे पहली यादाश्त जो उनको लेके है, मेरे घर में एक कैसेट हुआ करता था जो जिसमें गाने बजते थे। वो कैसेट पहले रील वाला आता था, उस पर बहुत ही सुंदर एक उनकी तस्वीर, वो शोले फिल्म की ऐसे पकड़ के थे, स्ट्रॉन्ग कद काठी के, और वो ही तस्वीर जहन में बार बार आ रही कि वो कितने मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और कितने सुंदर व्यक्तित्व थे वो। मतलब मैं तो उनको इसी तरह से याद कर रहा हूँ कि एक ऐसा कलाकार जो बहुत सुंदर था, बहुत ग्राउंडेड था और अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ था। एक वाक़या मैं सुनाऊंगा, मुंबई का ही एक वाक़या है जो उनके एक सुंदर व्यक्तित्व को दर्शाता भी है कि वो मुंबई में जो जहाँ उनका घर है वहाँ एक स्टूडियो हुआ करता था। उस स्टूडियो को उन लोगों ने बाद में शायद गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित कर दिया था। कहते हैं कि धर्म जी जब आए थे तो वो तबेला हुआ करता था और उन्होंने ख़रीद लिया था वो, तो वहाँ उन्होंने गेस्ट हाउस बनवा दिया था। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के जो सुंदर पहलू हैं ना, उसको रखा जाए ताकि उससे भी लोग सीखें। अगर आप बड़े बन जाएं तो आपके अंदर की मानवता न चली जाए। उनके गांव से जो लोग आते थे ना उस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए, महीनों महीना रुक रहे हैं केवल उनके गाँव के नाम पे। वो सबको कहाँ जान रहे होंगे, लेकिन उनके गांव के नाम पे महीनों महीने रुक रहे हैं। उनके खाने पीने का प्रबंध हो रहा है, उनके खर्चे बर्चे दे रहे हैं। और मतलब इससे मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोला जा सकता है। आज उनको मैं बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके अपने स्थान, उनके अपने चरणों में स्थान दें उनको, और हम उनको ऐसे ही याद करते रहेंगे। वो कभी जाएंगे नहीं हमारे बीच से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगम जी।
तो जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि धर्मेंद्र जी कितने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, और ये बात उनकी हाल की फिल्मों से पता चलती है कि इतनी उम्र में आकर भी उन्होंने काम से कभी भी पीछा नहीं छुड़वाया। इतनी उम्र में जहाँ पर उन्हें ज़रूरत नहीं थी काम करने की, लेकिन फिर भी अपनी फिल्मों के प्रति निष्ठा दिखाते हुए वो अभी तक काम कर रहे थे। और खबर ये भी है कि 25 दिसंबर को भी उनकी फिल्म 21 रिलीज़ होने वाली है, जो कि अगस्त्य नंदा के साथ है, और उस मूवी में आप लोगों को धर्मेंद्र जी आखिरी बार देखने को मिलेंगे। भारत एक्सप्रेस की तरफ से धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि हम देते हैं, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।